नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का विजन क्लासेस के इस चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, मैथ्स की क्लास हमने स्टार्ट कर दी है और सबसे पहला चैप्टर अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चल रहा है। तो आज बेसिक कैलकुलेशन की ये तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है। तो इससे पहले अगर आपने 2 क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो लास्ट ईयर हमारे एग्जाम में आए हैं बेसिक कैलकुलेशन से। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल बेस्ड और 3 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन लास्ट क्लास में देखा था। आज उसके आगे देखेंगे इक्वेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं हमारे जो बेसिक कैलकुलेशन पर आते हैं। तो यहाँ आप देखिए, आज की क्लास में जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ये टाइप थर्ड है हमारा बेसिक कैलकुलेशन का, ये तीसरा टाइप हम करने वाले हैं। तो इसमें देखिए प्रश्न कैसे आता है, एक बार देखेंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं टाइप थर्ड में। ए रेशियो बी प्लस सी, ए रेशियो बी प्लस सी, इसकी वैल्यू दी हुई है। इसकी वैल्यू दे दी एग्जामिनर ने 2:3 और आगे फिर दिया हुआ है क्या, बी रेशियो सी प्लस ए, सी प्लस ए, इसकी वैल्यू दे दी गई 4:5। इस प्रकार से दिया हुआ है वैल्यू और पूछ रहा है क्या एग्जामिनर, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी रेशियो ए प्लस बी, सी रेशियो ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे जो वैल्यू दी हुई है वो करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखें ए की वैल्यू यहाँ दी हुई है कितनी, 2, और बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है, 3। तो एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अपने रेशियो वैल्यू को चेक करेंगे ये सही दिया है कि नहीं। और वो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए सारे वेरिएबल्स को हम जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए ए बी और सी, इन तीनों को अगर हम जोड़ें तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू मिलेगी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बार ए है, एक बार बी है और एक बार सी है। तो अगर हम इसकी वैल्यूज को जोड़ना चाहें तो 2 और 3 को जोड़ देंगे, यहाँ पर आ गया 5। कितना आ गया, 5। और उसी प्रकार से अगर नीचे वाली इक्वेशन में हम देखें सेकंड में, तो यहाँ भी एक बार ए है, एक बार बी है, एक बार सी है। अगर इसे भी जोड़ते हैं हम तो सेम ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि एक एक बार ये सारे वेरिएबल हैं। क्लियर है। तो इसकी वैल्यू को जोड़ेंगे 4 + 5, ये हो गया 9। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रेशियो सही था कि नहीं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो आई है यहाँ से, वो आई है 5 और यहाँ जोड़ने पर जो आया है वो 9 है। तो ये वैल्यू हमारी इक्वल नहीं आ रही है, और इक्वल अगर नहीं आ रही है इसका मतलब क्या है, ये रेशियो सही नहीं है। तो उस रेशियो को हमें बराबर करना है। और आपको जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बताया था, कभी भी रेशियो में किसी भी वैल्यू को बराबर करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमेशा आप याद रखेंगे कि इक्वल किसी भी वैल्यू को करना है, इक्वल रेशियो में हमेशा इक्वल करना है, किसी भी वैल्यू को आपको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, बराबर करने के लिए तिर्यक गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा। तो यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करके पहले इसे करेक्ट करेंगे, तिर्यक गुणा करके इसे सही करेंगे, फिर हम अपने आंसर पर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यूज हमारी बराबर नहीं है, तो इसके लिए ये आप नोट कर लेंगे, रेशियो में कभी भी वैल्यूज को बराबर करना हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 9 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और 5 का मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे, नीचे। तो इसके समेशन को बराबर करना था, इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखेंगे 9 का गुणा जब करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा, 9 × 2 18। और रेशियो में 9 का गुणा 3 में करेंगे, यहाँ आ गया 27, 27। अब यहाँ देखिए 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20। और 5 का गुणा आप करेंगे 5 में, कितना हो गया, 25। तो अब आप देख सकते हैं अगर इन वैल्यूज को आप जोड़ते हैं तो आपकी वैल्यू इक्वल आएगी। इसको जोड़ने पर भी 45 आएगा और इन दोनों को जोड़ने पर भी क्या आएगा, 45। तो अब आपका जो रेशियो वैल्यू है वो करेक्ट है। तो अब हम आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। और वो कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर जो ए की वैल्यू दी गई, ए की वैल्यू कितनी है, 18। तो यहाँ से ए की वैल्यू हम लिख लेंगे 18। बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू यहाँ देखिए, यहाँ है बी, तो बी की वैल्यू ये इंडिकेट कर रहा है 20, तो यहाँ लिख लेंगे 20। और बात रही सी की, तो जब सी को निकालने जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सी अकेले है ही नहीं, यहाँ ए बी तो है लेकिन सी यहाँ बी के साथ है, यहाँ पर ए के साथ है। तो कोई भी एक हम उठा लेंगे यहाँ से, जैसे हमने बी प्लस सी को उठा लिया, बी प्लस सी को यहाँ उठा लिया,
तो यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर b और c की वैल्यू हम यहाँ से उठाएं तो b और c की वैल्यू यहाँ 27 है, कितनी है 27। तो b और c की वैल्यू अगर 27 है और हमें केवल c चाहिए तो b को हटाना पड़ेगा। तो b की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं 20, b की वैल्यू हम b से यहाँ निकाल चुके हैं, उसे पुट कर देंगे। तो यहाँ आप अगर 20 पुट करेंगे तो 20 प्लस c बराबर कितना है 27। यहाँ से हम 20 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 27 माइनस 20 कितना आ गया 7, तो यहाँ पर आपका आ गया 7। क्लियर है? तो c की वैल्यू हमारी हो गई 7। अब एग्जामिनर जो पूछा है वो हम लिख सकते हैं। एग्जामिनर ने हमसे पूछा क्या, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c रेशियो a प्लस बी, c अनुपात a प्लस बी का मान ज्ञात करें। तो c का मान कितना आ गया है 7, तो यहाँ रख देंगे 7। और a प्लस बी पूछा है तो a और b को हम जोड़ सकते हैं, इसको हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 38, ये हमारा करेक्ट आंसर है। c रेशियो a प्लस बी का जो वैल्यू आया है वो 7 रेशियो 38 है। ये जो हमने आपको बताया ये बेसिक मेथड था। अब चलेंगे शॉर्ट ट्रिक पर। तो देखिए एग्जाम में हमारे पास समय बहुत कम होता है, तो हर क्वेश्चन का एक प्रॉपर पैटर्न होता है जिसे हम स्टडी करेंगे और समझेंगे। ये जो मेथड है हमारा ये तो बेसिक मेथड है, आपको पता होना चाहिए। कभी भी रेशियो को हम सॉल्व करें तो एक बार आइडेंटिफाई जरूर करें कि जो रेशियो की वैल्यू दी है वो सही है कि नहीं। यहाँ पर कोई वैल्यू इक्वल नहीं थी तो हमने ए बी सी को ऐड करके यहाँ पर देख लिया, यहाँ से एक बार ए बी सी था, यहाँ भी एक बार ए बी सी था तो इसका समेशन इक्वल आना चाहिए था, नहीं आया तो हमने इसको इक्वल कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तिर्यक गुणा करके, 9 का इधर 5 का इधर। अब इसका समेशन यहाँ इक्वल आ रहा है 45 और 45। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जैसा कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब कुछ स्टूडेंट्स अगर डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू रख दें a की 2 और b प्लस बी की वैल्यू 4, ये इनकरेक्ट है। a की वैल्यू अगर 2 आप रख देंगे तो ये गलत है, यहाँ पर ये रेशियो ही सही नहीं है तो डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते। पहले हमेशा इसके समेशन को इक्वल करना पड़ेगा, फिर आप इसका आंसर देंगे। क्लियर है? तो अब देखेंगे इन्हीं क्वेश्चंस को अब हम शॉर्ट मेथड से करेंगे। जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिया 2:3 और 4:5, इसको हम शॉर्ट मेथड से करने जा रहे हैं और उस मेथड की आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ये बेसिक मेथड था। अब देखेंगे सेम क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं और दूसरे मेथड से करेंगे। तो ध्यान से देखें आप, यही क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है आपका a रेशियो b प्लस सी और इसकी वैल्यू दिया हुआ है 2:3। अब यहाँ पर देखेंगे b रेशियो सी प्लस ए और इसकी वैल्यू दिया हुआ है 4:5। आपसे कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c रेशियो ए प्लस बी का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखें। सबसे पहले एक चीज का ध्यान दें आप, यहाँ पर सबसे पहले एक चीज का ध्यान दें, अभी जो हम मेथड करने वाले हैं वो बेसिक पर ही बेस्ड है, लेकिन हमारा थोड़ा समय बच जाएगा इस मेथड से अगर करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन है लास्ट वाला। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आपको पता है सबसे पहले हमें समेशन चेक करना है कि वैल्यू सही है कि नहीं। तो यहाँ पर एक बार ए बी सी दिया है तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी यहाँ से भी निकालेंगे और नीचे वाला जो इक्वेशन दिया है वहां से भी a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, क्योंकि एक बार a b और c यहाँ भी दिया है। तो यहाँ जब जोड़ेंगे 3 और 2 तो कितना हो गया 5, और यहाँ 5 और 4 कितना हो गया 9। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें पता है कि ये वैल्यू इक्वल नहीं है, और जब भी ये वैल्यू इक्वल ना हो, जब भी ये वैल्यू बराबर ना हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही करते हैं। तो बराबर नहीं है तो तिर्यक गुणा करेंगे, लेकिन तिर्यक गुणा आप कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ से हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार से कर देंगे, सीधे सीधे समय बचाने के लिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम इस प्रकार से कर रहे हैं तो ए बी सी का मान हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, ए बी और सी का मान डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। कैसे, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, किसमें 9 में। देखिए ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 नहीं लिखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 2 का गुणा कर देंगे, 9 में कितना हो गया 2 गुणे 9 18। इसके बाद बी लिखना है तो आप ढूंढेंगे यहाँ पर बी कहाँ है, यहाँ पर। तो बी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तिर्यक गुणा 5 में, 5 चौके 20, यहाँ 20 हो गया। अब जब सी की वैल्यू निकालनी है तब ध्यान से देखें, सी की वैल्यू निकालनी है तो थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पर सी कहीं अकेले नहीं है, तो b प्लस सी से हम निकालेंगे सी की वैल्यू। तो b प्लस सी में वैल्यू है 3 और 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, 3 इंटू 9 कितना हो गया 27। लेकिन ये जो वैल्यू आई है ये b प्लस सी की है, b प्लस सी की है, हमें यहाँ केवल c चाहिए। अब केवल c चाहिए तो b को रिमूव करना पड़ेगा, b को हटाना पड़ेगा। तो b की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 20, तो यहाँ पर 20 इसमें से माइनस कर देंगे, 27 में से 20 माइनस करेंगे, कितना आ गया 7, तो यहाँ पर हमारा आ गया 7। तो आप यहाँ से आंसर पुट अप कर सकते हैं। 7 जो आया है वो c की वैल्यू है, यहाँ लिख देंगे 7, और a प्लस बी जो है हमारा यहाँ जोड़ देंगे, कितना आ गया 38। तो 7:38 हमारा करेक्ट आंसर है।
उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आप साथ में नोट करते चलें। ये थर्ड क्लास है, आज बेसिक कैलकुलेशन लगभग मैं समाप्त कर दूंगा, इसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपका जो है क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे ध्यान से, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, तो 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, यहाँ दिया हुआ है A रेशियो B प्लस सी। एक मिनट, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और साथ साथ में आप भी इसे ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या आपका, दिया हुआ है A रेशियो B प्लस सी, इसकी वैल्यू दे दिया है आपको 3 रेशियो 5। फिर दिया हुआ है B रेशियो C प्लस ए, और इसकी वैल्यू देखिए क्या दिया है, C प्लस ए। इसकी वैल्यू दिया हुआ है आपको 1 रेशियो 2। अब यहाँ एग्जामिनर कह रहा है क्या कि आप वैल्यू निकालिए A रेशियो B रेशियो सी की। यहाँ A रेशियो B रेशियो सी निकालना है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन आपका जो दिया है, कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, तो ये हमारा पार्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम फिर जल्दी कर लेंगे। A रेशियो B प्लस सी की वैल्यू दिया है आपको 3 रेशियो 7, इस प्रकार से दिया है। और यहाँ पर आपको दिया है B रेशियो C प्लस ए, इसकी वैल्यू दिया है 3 रेशियो 5। चलिए इस प्रकार से दिया हुआ है। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C रेशियो ए प्लस बी, इस प्रकार से पूछा है C रेशियो ए प्लस बी। चलिए अब ध्यान से देखेंगे कैसे इसे करेंगे A प्लस बी। तो देखेंगे यहाँ पर करना कैसे है। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि आपने अभी देखा, सबसे पहले हम इसे जोड़ देंगे। सबसे पहले इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 और 3 कितना हो गया, 8, और 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ये समेशन इनका बराबर नहीं है, तो A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। जब भी मान बराबर ना हो तो तिर्यक गुणा करते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी, ए का मान यहाँ पर कितना है 3, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, ये आपका आ गया 9। कितना आ गया, 9। अब इसके बाद b की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखेंगे b वेरिएबल कहाँ है, ये यहाँ पर है, और b का मान यहाँ पर 1 है, तो 1 का 8 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 8। और c की अगर हम बात करें तो c की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से देखें। यहाँ पर b प्लस सी की वैल्यू जो दी है उसे उठा लेंगे, 8 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे 8। लेकिन यहाँ पर केवल c लिखना है, तो b को यहाँ से हटाना पड़ेगा। b की वैल्यू कितनी है, देखिए केवल c लिखना है, यहाँ वैल्यू, एक मिनट, b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, एक बार ध्यान से देखें। b प्लस सी की वैल्यू 5 है, और 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ 15 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना ना भूलें बिल्कुल, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जब हमें निकालना है किसका, b प्लस सी का वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 5 है, और 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 15। तो 15 में से हम b की वैल्यू माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें केवल c चाहिए। तो b की वैल्यू 8 है, इसको आप माइनस कर दें, तो 15 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 7। तो 7 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो जो आपका फाइनल रेशियो आया है वो 8, 9 और 7 का आया है, 8, 9 और 7 का। ये क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखें अगला। तो सीट में देखिए लास्ट ईयर जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सब सीक्वेंस से है, लेकिन सीट लगाने से पहले आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखते ही आपके लग जाएं। तो पहले हम प्रैक्टिस खूब करेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ए रेशियो बी प्लस सी की वैल्यू दिया हुआ है 3 रेशियो 7, और यहाँ पर देखिए बी रेशियो सी प्लस ए की वैल्यू दिया है 3 रेशियो 5। सबसे पहले हम समेशन चेक करेंगे, योगफल चेक करेंगे, तो योग निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी का, योग निकालेंगे। यहाँ पर 7 और 3 जोड़ेंगे, कितना आ गया, 10। 5 और 3 कितना आ गया, 8। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या, ये जो वैल्यू हमें दी हुई है, ये जो वैल्यू हमें दी है, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, ये बराबर नहीं है, ये बराबर है नहीं है। इसको आप काट के छोटा भी कर सकते हैं। अभी तक जैसे कोई कॉमन नहीं था, इसमें कुछ कॉमन टर्म है, तो काट के आप छोटा कर दें। 2 से कट जाएगा 5 बार में, 2 पचे 10, 2 चौके 8, ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब वैल्यूज बराबर नहीं है तो हम तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सी रेशियो ए प्लस बी निकालना है, लेकिन हम पहले क्या करते हैं, हम पहले ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ए यहाँ पर है, ए का मान कितना है 3, 3 का गुणा करेंगे 4 में, कितना आ गया 12। इसके बाद b की वैल्यू निकालनी है, b यहाँ पर है, b का मान कितना है 3, और 3 का 5 में गुणा करेंगे आप, कितना हो जाएगा 15। और बात करें अगर c की, तो देखिए c के लिए आप इसको भी उठा सकते हैं। अच्छा, किसी के मन में अगर डाउट है कि c 2 जगह है, यहाँ भी है c और यहाँ भी है, तो यहाँ से भी आप c की वैल्यू निकालेंगे तो उतनी ही आएगी, यहाँ से भी निकालेंगे तो सेम आएगा। जैसे आप चेक कर लें, c प्लस a की वैल्यू कितनी है 2,
2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 2 का गुणा 8 में करेंगे, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16। तो यहाँ पर हमें c केवल निकालना है, तब अब a को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर समीकरण में c के साथ क्या है? a। तो a को माइनस करेंगे, a की वैल्यू 9 है, यहाँ पर 9 माइनस करेंगे, 9 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 7। क्लियर है? तो वैल्यू यहाँ भी 7 थी, यहाँ भी 7 थी, कहीं से आप उठा सकते हैं। तो जब c निकालना है हमें, तो हम चाहे b प्लस सी को उठा लें और चाहे c प्लस a को उठा लें, दोनों जगह से सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ b प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 7, लेकिन 7 नहीं लिखेंगे, 7 चौक 28, 28 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 28। अब यहाँ पर हमें केवल c चाहिए, और इसमें c के साथ b भी है, तो b की वैल्यू को हम माइनस करेंगे। इसमें से हम 15 माइनस कर देंगे, तो हमारा c का मान आ जाएगा 3 और 1 13। तो यहाँ जो फाइनल आंसर आया ए बी सी, वो 12, 15 और 13 आया है। क्लियर है? अब ध्यान से देखें, यहाँ पर c रेशियो a प्लस बी निकालना है। c कितना है? 13, तो यहाँ 13 लिख देंगे। और a प्लस बी की अगर हम बात करें, तो a और b को जोड़ेंगे, कितना आ गया? 27, 27। तो 13 रेशियो 27 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस अब आपसे लग जाएंगे। सीट जब हम लगाएंगे तो प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, अब अगला टाइप देखते हैं, टाइप 4। ये हमारा जो टाइप था, ये कौन सा टाइप था? तीसरा। एक क्वेश्चन और इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन, अगर किसी को डाउट हो, ठीक है, आप लिखते चलेंगे साथ में। अगर किसी को डाउट हो, ठीक है, तो नीचे मेंशन कर देगा कमेंट में, मैं देखूंगा, तो अगले वीडियो में उसे हम एक्सप्लेन कर देंगे फिर से। लास्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ए रेशियो बी प्लस सी, बी प्लस सी, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ दिया हुआ है आपका क्या? ए रेशियो बी प्लस सी की वैल्यू दिया है 2:5, इस प्रकार से दिया है। और फिर दिया है बी रेशियो सी प्लस ए, सी प्लस ए, इसकी वैल्यू दिया है 1:3। और एग्जामिनर यहाँ क्या कह रहा है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, रेशियो सी प्लस ए। अब फिर इसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर समेसन। हमेशा इस प्रश्न में सबसे पहले योगफल देखेंगे। 5 और 2 जोड़ेंगे, कितना आ गया? 7। और 3 और 1 कितना आ गया? 4। क्या ये बराबर है? नहीं। अब ये बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तब ए बी सी की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, फिलहाल हमको देखिए बी प्लस सी चाहिए, बी प्लस सी चाहिए। यहाँ बी प्लस सी है, तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देंगे बी प्लस सी की, अगर लिखना चाहें आप तो। बी प्लस सी यहाँ कितना है? 5, 5 का 4 में गुणा करेंगे 20, तो ये कितना आ गया? 20। अब c प्लस ए चाहिए, तो c प्लस ए देखिए यहाँ पर है c प्लस ए, इसकी वैल्यू कितनी है? 3, 3 इंटू 7 कितना हो गया? 21, 21। ये दो वैल्यू निकल गई। अब हमें यहाँ चाहिए a प्लस बी। क्या चाहिए? a प्लस बी। तो a प्लस बी हम कैसे निकाल पाएंगे? इसकी वैल्यू हमें इंडिविजुअल अलग अलग दी हुई है, एक साथ नहीं दी है, तो इसके लिए a और b की वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी। तो निकाल लेंगे a और b की वैल्यू अलग। तो a की वैल्यू कितनी है? 2, 2 का गुणा 4 में करेंगे 8, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। और b की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ 1 है, 1 का गुणा 7 से करेंगे, कितना आ गया? 7। तो 7 और 8 जोड़ लेंगे, कितना आ गया? 15। तो ये जो आया है आपका 15, 20 और 21, ये करेक्ट आंसर है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसका जवाब आप नीचे देंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, इसके बाद अगले टाइप पर हम चलते हैं। क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया ए रेशियो बी प्लस सी, इसकी वैल्यू दी हुई है ए रेशियो बी प्लस सी, इसकी वैल्यू दी है 2:3। और बी रेशियो सी प्लस ए, सी प्लस ए, इसकी वैल्यू दी है 1:3। अब करना क्या है आपको? यहाँ पर निकालना है ए रेशियो ए प्लस बी रेशियो ए प्लस बी रेशियो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, बिल्कुल इसी पैटर्न पर है, इसे आप ट्राई करेंगे। अब चलते हैं अगला टाइप करेंगे। तो ये आपका चौथा टाइप था। हमने टोटल आपको बेसिक कैलकुलेशन में 12 टाइप बताए हैं, और वो 12 टाइप से बाहर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। तो जो भी हम टॉपिक उठाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस करेंगे, कि क्वेश्चन हमारा कोई भी आए देखा हुआ मिले एग्जाम में, नया क्वेश्चन न मिले। चलिए, तो अगले टाइप पर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट, तो अगला टाइप देखिए प्रश्न का हमारा कैसा है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। अगला टाइप हमारा टाइप 4, टाइप 4। अब इस टाइप 4 में देखिए वैल्यू कैसे दी है। इस टाइप 4 में जो वैल्यू दी है वो किस प्रकार से दी है? यहाँ दिया हुआ है आपका a प्लस बी, और फिर दिया हुआ है आपका रेशियो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ वैल्यू दिया है 2:3 दिया हुआ है।
और उसके बाद फिर दिया हुआ है बी प्लस सी, और यहाँ जो वैल्यू दी गई है आपको फिर से ए प्लस बी प्लस सी की इस प्रकार से दी हुई है। और ये जो दिया हुआ है यहाँ पर 2:5 दिया है, इस प्रकार से एग्जामिनर ने डाटा एग्जामिनर ने इस प्रकार से दे दिया है। अब पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है क्या, इस क्वेश्चन को देखकर आप ये बताइए ए बी सी का अनुपात क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे इस टाइप के प्रश्न को कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक विशेष ध्यान देना है हमें। प्रश्न में ए प्लस बी रेशियो ए प्लस बी प्लस सी दिया है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि ये जो वेरिएबल दिया गया है, ये चर राशियां दी गई हैं, इसमें ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये सेम वेरिएबल है, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी और यहाँ भी। तो एक चीज का हमेशा ध्यान दें कि जब भी हम अनुपात समानुपात को हल करें तो पहले यही ढूंढते हैं कि वेरिएबल सेम है कि नहीं। कहीं ना कहीं हमें रेशियो को चेक करना है कि जो अनुपात एग्जामिनर ने दिया है वो सही है कि नहीं। सही होगा तभी आगे आप हल करेंगे, डायरेक्ट हल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसका मान यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 5। तो वेरिएबल सेम है तो वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, हमेशा याद रखेंगे। अगर वेरिएबल सेम है, ए प्लस बी प्लस सी ऊपर भी है और नीचे भी अनुपात में वही है, तो उनका मान भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनका मान बराबर करने के लिए, देखिए इसको बराबर करना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा। ठीक है, एक बेसिक तरीका है किसी भी मान को बराबर करने का। तो यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे, 5 का इधर और 3 का इधर। जैसे ही हम गुणा करेंगे 5 गुणे 2 यहाँ आ गया 10, 5 का गुणा आप यहाँ करेंगे 5 गुणे 3 कितना आ गया 15, और यहाँ 3 का गुणा करेंगे 3 गुणे 2 6, और यहाँ 3 का गुणा करेंगे 3 गुणे 5 15। तो आप यहाँ पर देखिए अब आपकी वैल्यू इक्वल आ चुकी है, अब आपकी वैल्यू इक्वल आ चुकी है ए बी सी की। ठीक है, अब यहाँ से आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हमें तो मान निकालना है ए बी और सी का। तो यहाँ पर अनुपात में कहीं ए है ही नहीं, ए बी सी कहीं अकेले नहीं है, कहीं अकेले है नहीं। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यहाँ ए बी सी जो है ना, इसमें से इसको आप घटा दें, इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए ये ए बी सी है और ये ए बी है, तो ये ए बी कट जाएगा, ए बी क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो ये ए बी कट जाएगा, सी बचेगा। तो यहाँ पर जब 15 में से आप 10 घटाएंगे तो बचेगा कितना 5, और ये 5 किसका मान है, सी का, क्योंकि ए बी कट जा रहा है, ए बी क्या हो रहा है, कट जा रहा है। उसी प्रकार से आप देखें यहाँ ए बी सी में से अगर आप इसको घटा दें बी प्लस सी को, तो बी और सी यहाँ देखिए कॉमन है, यहाँ भी बी और सी है और यहाँ भी उभयनिष्ठ है बी और सी, तो ये आपस में कट जाएगा, बचेगा ए। तो यहाँ पर जब इसमें से आप 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, और ये किसका मान है, ए का, ये किसका मान है, ए का। कैसे पता चला ये ए का मान है, इसमें से इसको घटाने पर बी और सी कॉमन है, ये कट जाएगा, ए बचेगा, तो वो ए का मान है। तो हम कहेंगे ए का मान कितना है 9, और ऊपर देखिए सी का मान कितना है 5, बच गया बी। तो बी को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बी है, यहाँ भी बी है, सब जगह बी है, तो एक छोटा सा कोई वैल्यू हम उठा लें, वहां से बी निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान कितना है 10, तो पहले वाले से अगर हम निकालें ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान यहाँ दिया हुआ है 10, हमें निकालना है बी, हमें क्या निकालना है बी, यहाँ बी चाहिए, तो ए का मान घटा देंगे, ए का मान कितना है 9, तो ए की जगह 9 रखेंगे, 9 प्लस बी बराबर 10, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आप, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 9, यहाँ से आप देखेंगे 1 आ गई, कितनी आ गई 1, तो बी के प्लेस पर हम रखेंगे 1, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऐसा प्रश्न आपको कई बार, जैसे आगे आप पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन आया था आपका रेलवे एग्जाम में, उस प्रश्न में, उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, सेम टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन वो आपका बनाया था टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड वर्क में ऐसा क्वेश्चन आपका बनता है। लास्ट में हमारी सीट में ऐसे क्वेश्चंस एडेड हैं। तो फिलहाल अभी हम अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं, तो उसका बेसिक कैलकुलेशन हम देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सब उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपसे लग जाएंगे। तो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इसका। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन, तो इसको आप नोट कर लें फिलहाल, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर एक प्रश्न और मैं दे रहा हूँ, आप साथ साथ लगाएंगे मेरे। यहाँ प्रश्न दिया है ए प्लस बी रेशियो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है 1:3, इस प्रकार से दिया है 1:3। और यहाँ देखिए फिर दिया हुआ है क्या आपका b प्लस सी, और रेशियो में दिया है फिर से a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान कितना दिया है आपका 3:5, इस प्रकार से दिया है।
और ऐसा देने के बाद आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी, इसका मान निकालना है, ए बी सी का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन काफी आसान है। रीजन क्या है, इसमें वेरिएबल सेम दिख रहा है कि ए बी सी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अगर वेरिएबल सेम है तो इनका मान भी बराबर होना चाहिए, समान चर राशियों का मान भी बराबर होना चाहिए। यहाँ बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा, 5 का गुणा इधर कर देंगे और 3 का गुणा आप इधर कर देंगे। 5 का गुणा करते ही यहाँ पर वैल्यू आपकी आ जाएगी, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 और 5 गुणे 3 15, और जब यहाँ 3 का गुणा करेंगे 3 गुणे 3 9 और 3 पचे 15, तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या, यहाँ हम देख रहे हैं कि मान हमारा बराबर आ गया, ये 15 15 आ गया, जहां पर सेम वेरिएबल था a प्लस बी प्लस सी। क्लियर है। तो अब जब आगे करेंगे प्रश्न को तो हमें ए बी सी का अलग अलग मान चाहिए, यहाँ कहीं ए बी सी अलग अलग नहीं दिया है, दिया होता तो उठाकर वहीं से रख देते सीधे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में देखेंगे, इसमें से इसको हम घटा देते हैं सीधे सीधे, तो ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, ये कट जाएगा, बचेगा सी। तो जब घटाएंगे 15 में से 5 तो कितना आ गया, 10 आ गया, ये सी का मान है, किसका मान है, सी का। और अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ पर जब घटाएंगे इसमें से इसको, तो ये b प्लस सी है और b प्लस सी यहाँ कट जाएगा, बचेगा a। तो यहाँ पर देखिए कितना है, इसमें से 15 में से 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 6। तो 6 आ गया, और ये मान किसका है, घटाने पर b प्लस सी कट गया, ये a का मान है। तो यहाँ हम रख देंगे a का मान कितना, 6। इसके बाद ध्यान से देखें, c का मान कितना है, 10, और बचा b, हमारा क्या बच गया है, b। तो b को निकालने के लिए आप देख लें, यहाँ पर हर जगह b है, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। तो पहले वाले से हम निकाल ले रहे हैं, a प्लस बी का जो मान दिया है यहाँ से निकाल ले रहे हैं, a प्लस बी। तो a प्लस बी ये पहले वाला है, इसका मान है 5, कितना है, 5। हमें फिलहाल निकालना है किसका मान है, b का। तो b का मान निकालना है तो a की वैल्यू पुट करेंगे, a कितना है, 6, तो a की जगह रखेंगे 6 प्लस b बराबर कितना है, 5। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 6, यहाँ आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा, -1। तो ये -1 हमारा यहाँ पर आएगा, ये करेक्ट है। तो यहाँ जो वैल्यू है हमारी कितनी है, 6 -1 और 10। ठीक है, तो अनुपात माइनस में हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, उसके लिए निश्चिंत रहें, अनुपात आपका माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो हमारा आया, उम्मीद करते हैं ये टाइप आपको समझ में आया होगा। हमने दूसरा टाइप यहाँ कराया आपको। अब चलते हैं तीसरे बेसिक कैलकुलेशन पर आज की क्लास में। पिछली क्लास में 2 बेसिक कैलकुलेशन हमने कराया था, 3 वेरिएबल बेस्ड और 4 वेरिएबल बेस्ड। आज की क्लास में हमने 2 और देखा, अभी अगला देख रहे हैं इसके बाद का, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे। तो अगला देखें, इसको आप नोट कर लें, ऐसे जब सीट करवाएंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, तो ये सब आपको सीक्वेंस से मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको प्रैक्टिस करा दूं इतना कि इतना मजबूत हो जाए बेसिक कैलकुलेशन की, प्रश्न देखकर आप आराम से कर पाएं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया गया है टेस्ट का। एक बार बेसिक कैलकुलेशन कंप्लीट होने के बाद टेस्ट लगाकर जरूर देखें कितना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितनी आपकी स्पीड है और एक्यूरेसी है। आगे देखेंगे यहाँ पर, जब बात कर रहे हैं अगली, तो यहाँ पर हमने अब 4 टाइप कर लिया, 5वां टाइप की बात कर रहे हैं। टोटल 12 टाइप मैं आपको बताऊंगा, और रिकॉर्डेड है, इस 12 टाइप के बाहर आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं मिलेगा, ना मिला है। तो ये 12 का बेसिक कैलकुलेशन प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, ये आगे भी काम आएगा। ठीक है, आगे स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में भी ये काम आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब हम कर रहे हैं क्या, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ है क्या, a रेशियो b, a रेशियो b। तो ये जो बेसिक कैलकुलेशन है, देखिए अनुपात हमेशा सरलतम रूप में लिखा जाता है, भिन्न और दशमलव में अनुपात कभी नहीं लिखा जाता। तो सिंप्लीफाई करना हम सीखेंगे। यहाँ दिया हुआ है a रेशियो b, इसकी वैल्यू दे दिया 2 रेशियो 3, और इसकी वैल्यू यहाँ दे दिया b की 5 रेशियो 4। इस प्रकार से कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो, सरलतम रूप में निकालना है। ठीक है, यहाँ दिया है b रेशियो c, इसकी वैल्यू दिया है 1 रेशियो 2, और यहाँ दिया है 5 रेशियो 11, इस प्रकार से दिया है। आगे देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है a रेशियो b फिर से, और इसकी वैल्यू क्या दिया है 5 रेशियो 4, 5 रेशियो 4, और यहाँ दिया है 3 रेशियो 8। तो इन सबको सिंप्लीफाई करना है, सरलतम रूप में लिखना है। यहाँ अनुपात कैसा दिया है, भिन्नात्मक रूप में दिया है, फ्रैक्शन में। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। सबसे पहले जब ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं, 2 वेरिएबल हैं और फ्रैक्शन में इनकी वैल्यू दिया है, तो सरल करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधे यहाँ से तिर्यक गुणा आप कर दें इधर, और इसका कर दें इधर। 4 का गुणा 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा 8, और यहाँ जब गुणा करेंगे 3 का 5 में, तो कितना हो जाएगा 15। तो 8 रेशियो 15 इसका सरलतम रूप है, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये सरलतम रूप है। क्लियर है।
आगे देखें, जैसे यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, भिन्न में दिया हुआ है, सीधे आप नीचे वाली वैल्यू का गुणा ऊपर कर दें इस प्रकार से। 11 का गुणा 1 में करेंगे 11 हो जाएगा, और 2 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 10। तो ये आपका सरलतम रूप है, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ देखेंगे, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले, देखिए तिर्यक गुणा करने से पहले एक बार आप डिनोमिनेटर जरूर चेक करें, हर का मान। कुछ उभयनिष्ठ है तो काट दे इसे, कुछ उभयनिष्ठ इसमें दिख रहा है, हाँ 4 से कट जाएगा ये एक बार में, 4 एकम 4, और 4 से 8 कट गया 2 बार में, 4 दूना 8। तो यहाँ पर अब सरलतम रूप में आ चुका है। अगर डाटा कटता है तो आप यही काट दें, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भी काट सकते हैं, आपका आंसर नहीं चेंज होगा। तो यहाँ देखेंगे, जब तिर्यक गुणा करेंगे इसका, तो इधर तिर्यक गुणा हमने कर दिया, इसका इधर कर दिया, तो 2 का गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 10, और यहाँ जब तिर्यक गुणा करेंगे 1 का 3 में तो कितना आ जाएगा 3। तो ये आपका 10:3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो ये तो एक सिंपल पैटर्न था। इसी का अगला टाइप देखेंगे, जब 3 वेरिएबल इस प्रकार से दिए हों भिन्न में। ठीक है, 3 वेरिएबल अगर भिन्न में दिए हों तब क्या करेंगे, ध्यान से देखें। अब यही जो टाइप हम पढ़ रहे हैं पांचवा, इसमें हम कई प्रकार के भी क्वेश्चन देखेंगे पांचवें टाइप में। ठीक है, अभी बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। तो 2 वेरिएबल का हमने देखा कि 2 चर राशियां अनुपात में दी गई हों और भिन्नात्मक रूप में दी गई हों, फ्रैक्शन में, तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। क्लियर है? अब देखेंगे आगे, यहाँ पर अगर 3 राशियां दी गई हों, जैसे यहाँ दे दिया a रेशियो b रेशियो c, इस प्रकार से दे दिया। ये दिया है आपका 2:3 रेशियो 3:4 रेशियो 1/2, इस प्रकार से दिया है। कह रहा है इसको सरलतम रूप में लिखें, a रेशियो b रेशियो c को सरलतम रूप में लिखें। जैसे यहाँ दिया है a रेशियो b रेशियो c, और यहाँ दिया है आपका 3/5 रेशियो 4/15 रेशियो 1/3, इस प्रकार से दिया है। कह रहा है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, सरलतम रूप में लिखें। तो देखिए, रेशियो कभी भी आ जाए उसका जवाब हम भिन्न में नहीं देते हैं, भिन्न दशमलव में तो देना ही नहीं। रेशियो इज ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप में होता है। पहली क्लास में हमने डिफिनेशन में ही लिखवा दिया था आपको। ठीक है, तो सरल कैसे करेंगे इसे देखें। यहाँ पर जब भी ऐसे डाटा को हमें सिंप्लीफाई करना हो, तो डिनोमिनेटर में नीचे जो मान दिया है 3, 4 और 2, इसका एलसीएम लेंगे और न्यूमिनेटर में ऊपर गुणा कर देंगे। कहाँ गुणा कर देंगे? ऊपर। तो उम्मीद है आप सभी को एलसीएम निकालने आता होगा। 3, 4 और 2 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो सीधे सीधे दिख रहा है ये 12 होगा। कितना होगा? 12। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 2 है, 2 से ये कटेगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अभी 2 से फिर कट रहा है, तो 2 से काटेंगे, 3 नहीं कट रहा है, इसको लिख देंगे ऐसे ही ये, और 3 से इसे डिवाइड कर लेंगे, तो 1 1 1 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 3 12, तो एलसीएम कितना आ गया? 12। एलसीएम कितना आ गया? 12। एक और तरीका आपको बता दूं एलसीएम निकालने का। एलसीएम निकालते समय देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पर देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या 4 है, इन सब में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 है, तो आप साइड में 4 लिख दें। अब इसके बाद देखेंगे इससे छोटी संख्या कौन है? 3। 3 4 को काट रहा है क्या? 3 4 को काटेगा नहीं, नहीं काटेगा तो इसका भी गुणा करेंगे 3 का। अब आगे देखेंगे, यहाँ है 2। अब 2 देखिए इन दोनों में से किसी को काट रहा है? हाँ काट रहा है। 2 4 को काट देगा तो 2 को नहीं लिखेंगे, 2 को नहीं लिखेंगे, ये एलसीएम हो गया 12। तो ये बड़े से छोटे को आप लिखते जाएं और डिविजिबिलिटी चेक करते जाएं, तो आपका आसान हो जाएगा, फिर इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा एलसीएम निकालने के लिए। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया? 12। तो आप गुणा किससे कर देंगे? 12 से। अब 12 से गुणा करेंगे तो आपका सरलतम रूप में मान आ जाएगा, 2/3 है यहाँ पर, गुणे 12 गुणे 12, यहाँ पर आपका 3/4 है, 3/4 गुणे 12, सब में 12 से गुणा करेंगे, 1/2 है गुणे 12। तो यहाँ पर जब 12 से हम गुणा कर रहे हैं तो एक बार ध्यान से देखें आप, एलसीएम से गुणा कर रहे हैं, 3 से कट गया, 3 चौके 12, और 4 का 2 में गुणा कर देंगे, यहाँ 8 आ जाएगा। 4 से कट गया 12, 4 3 12, 3 गुणे 3 9, और यहाँ 2 से काटेंगे 12 को, 6 बार में कटेगा, 6 का गुणा 1 में कर देंगे 6। तो आपका जो आंसर आया है 8 9 और 6, ये सरलतम रूप है इसका, ये इसका सरलतम रूप है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं सिंप्लीफाई करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे करेंगे तो एलसीएम अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा, एलसीएम ऐसे नहीं निकालूंगा, ये एलसीएम सभी को पता होगा, लेकिन जो मैंने बताया है वैसे करेंगे तो उससे समय आपका बचेगा। ठीक है, देखिए मेन टारगेट एग्जाम में समय बचाना है, समय बचा ले गए मैथ में और रीजनिंग में तो काम हो गया, और में तो समय लगना नहीं है। तो मैथमेटिक्स का समय बचाना है, और टाइम बचाने का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको दूंगा प्रॉपर वे से। ठीक है, यहाँ देखें ध्यान से, यहाँ पर 5 है, 15 है और 3 है, तो हमने क्या कहा? एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ी संख्या लिख ले पहले, 15।
अब 15 के बाद इससे छोटी संख्या पर जाएंगे 5, 5 से कट रहा है 15, हाँ 5 3 15, 5 से डिविजिबल है तो इसको नहीं लिखेंगे एलसीएम में। अब 3 को चेक करेंगे, 3 से 15 कट रहा है क्या, 3 5 15, इससे भी कट रहा है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। अब सीधे एलसीएम 15 आ गया, ठीक है, तो गुणा कर देंगे 15 से, 15 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 3/5 है, गुणा कर देंगे 15 से, तो हर का एलसीएम लेंगे और अंश में गुणा करेंगे, हर का एलसीएम अंश में गुणा, उल्टा 4/15 है, यहाँ गुणा कर देंगे किससे, 15 से, और यहाँ पर कितना है 15 से गुणा कर देंगे इसमें भी, तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे कितना आया है, तो यहाँ कैलकुलेट अगर आप करें तो 5 से कट गया, 5 3 15, 15 से 15 कट गया और 3 से कट गया, 3 5 15, अब गुणा कर लें, 3 गुणे 3 कितना आ गया 9। अब देखेंगे आगे 4 गुणे 1 तो 4 आ जाएगा, और यहाँ देखिए आपका 5 गुणे 1 5, तो जो हमारा अनुपात है सरलतम रूप में वो 9 4 और 5 का है, कितने का है 9 4 और 5 का। तो उम्मीद करते हैं इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आजकल जो प्रश्न आ रहा है वो इतना सिंपल आपको नहीं देगा एग्जामिनर कि ऐसे दे दे फ्रैक्शन को आप चेंज करें। अभी बता रहा हूँ कि इस पैटर्न पर अभी जो रिसेंट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस पर वो कैसे पूछ रहा है, इसके बाद जस्ट करेंगे। तो ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं 3 वेरिएबल पर, देखेंगे ध्यान से, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी, इसकी वैल्यू दिया है हमें 5/12, आगे देखिए 1/4 एंड 3/2, इस प्रकार से दिया है, कह रहा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालो क्या आएगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, यहाँ दिया है आपका 3/4, आगे दिया है रेशियो में 5/7, यहाँ दिया है 11/12, इस प्रकार से दिया है 12। तो अब कह रहा है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालो। आगे देखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, यहाँ आपका दिया है 2/5 रेशियो 7/3 रेशियो 7/15, इस प्रकार से दे दिया है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। किसमें निकालना है, सिंपलेस्ट फॉर्म। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखें, सबसे पहले इन सब में चेक करेंगे सबसे बड़ा कौन है 12, तो एलसीएम पहले निकाल लें। यहाँ पर देखेंगे 12 आया, एक मिनट, तो सबसे पहले देखेंगे 12 है तो यहाँ आप लिख लेंगे 12, ठीक है, तो 12 हमने लिख लिया। अब 12 लिखने के बाद आप देखें अगला इससे छोटा कौन है 4, 4 से 12 कटेगा, हाँ कट जाएगा, 4 3 12, तो इसको नहीं लेना है। 2 से कटेगा 12, हाँ 2 से 6 बार में कट जाएगा तो इसको नहीं लेना है। तो एलसीएम कितना है 12, इसका गुणा आप कर देंगे ऊपर, ऊपर गुणा कर देंगे 12 का, तो ध्यान से देखें कितना आएगा, कितना आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखें, बेसिक कैलकुलेशन है तो डायरेक्ट ही करना है। 12 से 12 कट जाएगा एक बार में, एक का गुणा 5 में करेंगे, कितना आ गया 5। अब देखें ध्यान से, 4 का गुणा 4 से डिवाइड होगा, 4 3 12, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, और यहाँ देखें 2 से 6 बार में कटेगा, 6 3 18, तो यहाँ पर आपका 18 है, 5 3 और 18 करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। उसी प्रकार से डियर अगर यहाँ आप देखें तो यहाँ पर देखिए नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे सबसे बड़ा कौन है 12, तो आप लिख लेंगे 12, फिर से हमने यहाँ 12 लिख दिया। अब 12 से छोटा कौन है 7, क्या 7 से 12 कट रहा है, नहीं, तो गुणा कर देंगे, एलसीएम में 7 भी आ जाएगा। आगे चलेंगे, इसके बाद इससे छोटा कौन है 4, 4 से कोई संख्या कट रही है, हाँ 12 कट रहा है, तो एलसीएम में 4 नहीं आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 गुणे 7, ठीक है, तो 12 7 84, 84 लिखें या फिर 12 गुणे 7 आप लिखकर छोड़ दें, यहाँ पर कैलकुलेट करना है 12 गुणे 7, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब वैल्यू निकालेंगे सीधे, तो जब वैल्यू आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर 4 से कट जाएगा, 4 से 12 कटेगा 3 बार में, 3 बार में कट गया, 3 गुणे 7 और गुणे 3, तो कितना आ जाएगा, 3 3 का 9 और 7 9 63, 63 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 7 कट गया, 12 बचेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 25 60, कितना आ गया 60, यहाँ 12 से 12 कट गया, 7 बचा, 7 का गुणा 11 में करेंगे 77, ये 63 60 और 77 करेक्ट आंसर है। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है नीचे डाटा वो 5 है, 3 है और 15 है, ठीक है। तो 5 3 15 में सबसे बड़ा कौन है 15, तो 15 आप लिख लेंगे। अब देखेंगे डिनोमिनेटर में 15 हमने लिख लिया, इससे छोटा कौन है 5, 5 से 15 कटेगा, हाँ 3 बार में कट जाएगा, तो इसको एलसीएम में नहीं लेना है। 3 से कट जाएगा, हाँ 3 5 15 कट जाएगा, इसको भी नहीं लेना है, तो इस संख्या का एलसीएम कितना है 15, कितना है 15।
तो 15 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, यहाँ पर ऊपर 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ध्यान से देखें। 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 3 बार में, 3 का गुणा 2 में करेंगे ऊपर, 3 दूना 6, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 का गुणा 7 में करेंगे, 7 पचे 35, और उसी प्रकार से 15 से 15 कट जाएगा एक बार में, 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 आ जाएगा 7। तो 6:35:7 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब आप ध्यान से देखें, ये जो आपने टाइप किया है, टाइप 4 हमने कराया, टाइप 5 जो करेंगे बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन वही अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। रिसेंट एग्जाम में आप देखेंगे, ठीक है, तो जो रेलवे का आपका पेपर चला है और जीडी का लास्ट वाला जो पेपर हुआ था, उसमें आप जाकर एक बार चेक करिएगा, क्वेश्चन ये वाला आया है लेकिन इक्वल बेस पर आया है। ठीक है, तो मैं सीट में रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चन ऐड करता हूं तो वहां से आइडिया लग जाता है पेपर कैसा भी दे रहा है। तो ये वाला इक्वल वाला क्वेश्चन आपका 2 सेट में पूछा था। ठीक है, तो अगला देखेंगे, तो हमने यहाँ पर टोटल 5 टाइप कर लिया, ये छठवां टाइप है हमारा, टाइप 6। और टाइप 6 में देखिए क्या है, टोटल 12 टाइप आपको कराएंगे बेसिक कैलकुलेशन के। आपको कैलकुलेशन में फिर कभी दिक्कत नहीं होगी अनुपात समानुपात की। आप मैथ्स में जितने भी चैप्टर करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक कैलकुलेशन की ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बेस अगर मजबूत हो गया, स्टेटमेंट तो ऐसे देखते ही उड़ा देंगे। आपको बस पैटर्न पता होना चाहिए क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो छठवां प्रश्न जो है इस प्रकार से डाटा दिया है 2a, तो छठवां टाइप जो है 2a/3 इज इक्वल टू 4b/5 इज इक्वल टू 12c/7 दिया है। इस प्रकार से डाटा दिया है, और ये देने के बाद आपसे पूछा क्या, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a/b/c, a/b/c, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। अब यहाँ अनुपात नहीं दिया है प्रश्न में, प्रश्न में इक्वल का साइन लगा कर दिया है, तो इस टाइप का नाम भी हम बोलते हैं क्या, ये इक्वल बेस क्वेश्चन है। बराबर का चिन्ह लगा कर देगा, इक्वल का साइन लगाएगा, बराबर का चिन्ह लगाएगा, तब प्रश्न देगा, और अनुपात पूछेगा, चिन्ह लगाएगा बराबर का और पूछेगा रेशियो, अनुपात। काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि आगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आगे चैप्टर में भी ऐसे रेशियो कई बार मिलते हैं, खासतौर से जब आप सीआई पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपको कई सारे डाटा ऐसे मिलेंगे ना जो इक्वल करके आएंगे। बोलेगा क्या कि 3 प्लान में पैसा जमा किया गया, चक्रवृद्धि ब्याज की दर कुछ देगा आपको, बाद में बोलेगा इन सभी का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है या मिश्र धन बराबर है, तब ये कंडीशन लास्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ध्यान से कि फिर इसे करेंगे कैसे। तो यहाँ पर उल्टा काम करेंगे, जो आपने किया था जस्ट उसका उल्टा। अभी नीचे वाले का एलसीएम ले रहे थे, हर का, अब अंश का लेंगे। तो डिनोमिनेटर का ना लेकर अब न्यूमिनेटर का लेंगे। किसका लेंगे, न्यूमिनेटर का। तो यहाँ ध्यान से देखें आप, जो यहाँ पर प्रश्न हमें करना है, एक बार आप ध्यान से देखें, डाटा जो दिया हुआ है एक बार देखेंगे। यहाँ पर ए का जो कोफिशियंट है कितना है 2, बी का कितना है 4 और सी का कितना है 12। तो यहाँ पर 2 का, 4 का और 12 का आपको एलसीएम लेना है, उल्टा ऊपर का लेना है। बराबर वाले में उल्टा काम करते हैं। तो इसमें देखिए जो इसका गुणांक है, इसमें सबसे बड़ा कौन है 12, तो लिख लेंगे 12। ठीक है, अब 12 के बाद देखेंगे इससे छोटा कौन है 4, 4 से कटेगा 12, हाँ कटेगा, तो यहाँ पर एलसीएम में फिर 4 नहीं लेना। ठीक है, 2 इससे छोटा है, 2 से कटेगा 12, हाँ कटेगा, तो इस संख्या का एलसीएम ही 12 है। अब 12 आ गया तो इसका गुणा हम नीचे कर देंगे। अब फिर काम उल्टा करते हैं, बराबर वाले में काम क्या करते हैं उल्टा, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे और गुणा कहाँ करेंगे, नीचे। तो यहाँ पर जब नीचे गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा डाटा आपका, 2a है, 2a डिवाइड बाई 3 दिया है, 3 में गुणा कर देंगे 12 का। यहाँ देखिए, यहाँ 4b है, 4b, तो यहाँ लिखेंगे 4b और डिवाइड करेंगे उस वैल्यू से, तो यहाँ लिखेंगे 4b और आप डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, तो 5 है, 5 के साथ 12 आ जाएगा, 5 के साथ 12 आ जाएगा। आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या है 12c, 12c, 12c है, डिवाइड बाई 7 के साथ गुणा कर देंगे 12 का, तो 7 गुणे 12। अब कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखें, जो डाटा कटेगा काट देंगे, 2 से कट गया, 2 छक्का 12, 4 से कट जाएगा, 4 तियां 12 और 12 से 12 कट गया, तो आया कितना, आया यहाँ पर 6 गुणे 3, a/18। यहाँ कितना आया b डिवाइड बाई 5 गुणे 3, 15, और यहाँ कितना आया आपका c डिवाइड बाई 7। तो यहाँ ध्यान से हम देखें, a और b और c के नीचे क्या है 18, 15 और 7, तो यहाँ आप वैल्यू लिख देंगे इसका आंसर। जब कोफिशिएंट यहाँ 1 बन जाए तो नीचे वाला मान ही हमारा क्या है, अनुपात है। क्लियर है, तो यहाँ लिखेंगे 18 ए का मान 18, बी का मान कितना रेशियो में 15 और सी का मान रेशियो में कितना है 7 है, तो 18, 15 और 7 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का प्रश्न आप लगा लेंगे।
इक्वल बेस पर आएगा तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर अगला टाइप देखेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ ध्यान से देखें, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पर देखिए, साथ में आप लगाएंगे, दिया हुआ है क्या, 2a डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3b डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू c डिवाइड बाई 3। इस प्रकार से दिया है। करा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b रेशियो c, सिंपलेस्ट फॉर्म में पूछा है। तो ये आपका एक प्रश्न हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है 3a डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू b डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 7c डिवाइड बाई 10। इस प्रकार से दिया है। कह रहा है कि आप वैल्यू फाइंड आउट करें a रेशियो b रेशियो c की। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, ध्यान से देखें, आपको आइडिया लग चुका है, अब प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 है, 3 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, 1, 3 और 2 सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा, सारी अभाज्य संख्याएं हैं तो आपस में कोई किसी से नहीं कटेंगी, तो एलसीएम में इन सभी का फिर गुणा कर देंगे। देखिए ना, तो 3 2 से कटेगा और 1 तो हमारा सबसे छोटी संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं ही अगर हों तो एलसीएम निकालना नहीं चाहिए, सीधे उनका गुणा कर दें। तो इसका एलसीएम होगा कितना, 2 गुणे 3 6 और 6 गुणे 1 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/6, इस प्रकार से। क्लियर है। अब देखिए आंसर हमारा कितना आएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। पिछला क्वेश्चन हमने बेसिक तरीके से किया था, लेकिन इन सब क्वेश्चंस के लिए आपको उतना टाइम नहीं देना डियर, आपको डायरेक्ट ही करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें ध्यान से, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 2 3 6 और 3 का गुणा 5 में करेंगे 15, कितना आ जाएगा 15। 3 से अब काटेंगे, देखिए ऊपर से इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 2 का गुणा 6 में करेंगे, 6 गुणे 2 12। उसी प्रकार से यहाँ 1 है तो 6 है, यहाँ पर 6 गुणे 3 कितना हो जाएगा 18। तो जो वैल्यू आपकी आई है 15 12 और 18, ये करेक्ट है, 15 12 और 18, ये वैल्यू आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, जब यहाँ चलेंगे हम तो यहाँ भी देखिए क्या है, यहाँ 3 है, b का कोई फैक्टर नहीं है तो 1 है, कोई गुणनखंड नहीं है इसका, तो 1 है और यहाँ 7 है, ये भी अभाज्य संख्या है। 1 3 और 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो एलसीएम में इनका गुणा कर देंगे, 3 गुणे 7 21। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 21 और इसका गुणा नीचे करेंगे, बराबर वाले में ऊपर का एलसीएम लेंगे, गुणा कहाँ करेंगे नीचे। तो अब देखें ध्यान से, 3 से कटेगा 7 बार में, 3 से कटेगा, सॉरी ये 21 है, 12 नहीं है, उल्टा लिख दिया, 21 है। तो 3 से कटेगा 7 बार में, 3 7 21, 7 चौक 28, तो ए का मान कितना आ गया 28। अब देखिए यहाँ 1 है तो 1 से 21 बार में ही कटेगा, तो ये 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 105। और 7 से कट जाएगा 3 बार में, 7 3 21 और 3 का गुणा करेंगे 10 में, तो कितना आ जाएगा 30। ये आ गया आपका। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो आया है। देखिए रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। कभी आपका आंसर अगर आपस में कटे, जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, ये कट रहा है, ये क्या है कट रहा है, तो इसको काटेंगे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में आंसर दिखेगा ही नहीं, आपने सही किया है लेकिन आपको ऑप्शन में ये नहीं दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि रेशियो को सरलतम रूप में लिखा जाता है, 3 से ये तीनों अंक कट रहे हैं तो काट के छोटा करेंगे, 3 से काट देंगे, 3 5 15, 3 चौके 12 और 3 6 18, ये इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। रेशियो को एकदम सरलतम रूप में लिखा जाता है। यहाँ देखिए क्या है, 3 से ये कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, लेकिन 3 से ये कटेगा 8 9 10, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं। तो ये संख्या किसी से नहीं कट रही है, तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कट रही है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये कैसा है, ये सरलतम रूप में है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्लियर है। अब एक टाइप और बचा है लास्ट, उसे करते हैं आज की क्लास में। आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अगली क्लास में करेंगे। क्लास बहुत लंबी ना हो, इतना रहे कि इंटरेस्टिंग भी हो और आप समझते चले। तो एक टाइप और करेंगे आज, देखेंगे। तो टोटल हमने 5 टाइप कर लिया, ये 6वां टाइप का बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, ये 6वां टाइप का बेसिक कैलकुलेशन है। आगे चलते हैं, तो ये आप नोट करते जाएंगे। ठीक है, और आपको पैटर्न पता होना चाहिए, जब हम सीट लगवाएं प्रीवियस ईयर की तो आप हमारे साथ साथ तेजी से लगाते चलें। ठीक है, इसलिए कम से कम अभ्यास इतना कर लें कि वहाँ आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, और टेस्ट लगाएं तो 100% आपका मार्क्स आना चाहिए। टेस्ट बिल्कुल देखिए टॉपिक वाइज होगा। बेसिक कैलकुलेशन हम पढ़ा रहे हैं तो बेसिक कैलकुलेशन के टॉपिक से टेस्ट अलग देंगे। इसके बाद आपका कॉइन बेस्ड क्वेश्चन चलेगा, सिक्कों का तो सिक्कों का अलग करेंगे, पार्टनरशिप टॉपिक है उसका अलग करेंगे। तो ये सब टॉपिक है इसके अंदर, इनकम एक्सपेंस का अलग करेंगे। तो जितने भी टॉपिक हमने लिखवाए हैं उन सभी टॉपिक का मिक्सर का अलग करेंगे, एज का अलग करेंगे। ठीक है, तो इन सब का अलग अलग हम करेंगे। तो पहले इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं।
ये लास्ट है हमारा वैल्यू पुटिंग। ध्यान से देखेंगे वैल्यू पुटिंग, तो ये हमारा छठवां टाइप है। टोटल आप कैलकुलेट करते चलेंगे, छठवां है या सातवां है जो भी है कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर कि ये जो टाइप है हमारा, ठीक है, ये जो टाइप है हमारा, इसमें वैल्यू पुटिंग की बात करते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है वैल्यू पुटिंग का, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा है जहां बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग का मतलब मान रखना, मान रखने पर आधारित है। यहाँ पर जो भी है केवल मान रखना है, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। मान रखने पर आधारित प्रश्न, मान रखने पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रश्न जो हमारा बन रहा है किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर दिया हुआ है आपको A/B, ठीक है, इसकी वैल्यू दे दिया, A/B की वैल्यू दे दिया 3/4। और फिर पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है A/B, इसकी वैल्यू दिया है 3/4, और यहाँ एक समीकरण बनाकर दे दिया 2A + 3B + 3B डिवाइड बाई A+B का मान ज्ञात करें, A+B का मान ज्ञात करें। इस प्रकार से दिया है, इसका मान निकालना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या दिया है, सेकंड हमारा। तो ये सिंपल है, इसके बाद एक देखेंगे वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, वहां पर थोड़ा सा हो सकता है आपको सोचना पड़े, ठीक है। यहाँ देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर एक क्वेश्चन अगला दिया है A/B/C, A/B/C, इसका मान दे दिया 3/4/2, और फिर पूछ क्या रहा है, कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2A + 3B 2A + 3B + C डिवाइड बाई A+B + C, इसका मान निकालना है, ठीक है, इसका मान निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बस वैल्यू पुट करते हैं। क्या करते हैं, बस वैल्यू पुट करते हैं। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर केवल आपको मान रखना है। तो जब इस प्रश्न को आप हल करने जाएंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से देखें, यहाँ पर A की जगह पर क्या रखेंगे, A की जगह पर 3 और B का मान कितना है 4, उसे पुट कर देंगे सीधे सीधे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और A का मान कितना है आपका, A का मान है 3, तो यहाँ 3 रखेंगे, और प्लस में 3 यहाँ पर है 3 लिख देंगे, और B का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, और डिवाइड बाई में देखिए A+B है, तो A और B को जोड़ेंगे 3 + 4। अब देखिए यहाँ कैलकुलेट करेंगे, 3 × 2 कितना आ गया 6, और 4 × 3 कितना है 12। अब इसको आप ध्यान से देखिए, अगर तो 12 और 6 जोड़ने पर कितना आ जाएगा 18, और 4 और 3 जोड़ने पर कितना आएगा 7, तो 18/7 इसका करेक्ट आंसर है। 18 डिवाइड बाई 7 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ जो डाटा दिया है एक बार ध्यान से देखें आप, यहाँ पर 2A है तो यहाँ लिखेंगे 2, और A की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पुट कर देंगे 3, प्लस में 3 इंटू B, तो B की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ रखेंगे 4, और लास्ट में देखिए यहाँ पर है C, तो C की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 2, और यहाँ A + B + C दिया है तो तीनों को जोड़ देना है, A B और C का मान क्या करना है जोड़ देना है, तो यहाँ जोड़ देंगे, 2 × 3 कितना हो गया 6, 4 × 3 12, और यहाँ पर 2 है, तो जोड़ देंगे सीधे सीधे, 6 और 12 18 2 20, यहाँ आ गया 20 और यहाँ देखिए 4 3 7 और 2 9, तो 20/9 आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आंसर कितना करेक्ट है 20/9, क्लियर है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस उम्मीद है आप कर लेंगे, ये सिंपल है, इसमें दिक्कत नहीं है। एक पैटर्न इसका देख लें जो आपका एग्जाम में पूछा गया है लास्ट ईयर, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, लेकिन देखेंगे तो इसी का एक और टाइप देखें आप, ठीक है, इसी का एक और टाइप देखें। यहाँ पर दिया हुआ है क्या, वैल्यू पुटिंग पर ही कह रहा है क्या, A/B इज इक्वल टू A/B इज इक्वल टू, ऐसे दिया हुआ है, प्रश्न फिर से लिख दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न इस टाइप का है, A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F, ऐसे दिया है, और इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है 5/7, ये दिया है। तो ये देने के बाद आपसे पूछा क्या एग्जामिनर पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो, AM + CN + EO डिवाइड बाई BM + DN + FO, इसका मान निकालना है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, कहीं समस्या ये होती है कि MNO का मान दिया नहीं, आप सोचेंगे वैल्यू पुट क्या करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब इसका मान निकालना होता है तो सबसे पहले स्टूडेंट ये देखते हैं कि MNO दिया है और इसका मान कहीं ऊपर दिया नहीं,
लेकिन आप ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा पेशेंस रखकर देखें, वैल्यू जो दिया है उसको पुट करें पहले, ठीक है, उसको पहले पुट करें। तो यहाँ पर ए देखिए, ए का, सी का और ई का, इन तीनों का मान जो है ना ये 5 है। इन तीनों का मान कितना है? 5। तो ए के स्थान पर आप रखेंगे 5, 5m हो गया। सी के स्थान पर 5 रखेंगे तो 5n हो गया, और ई के स्थान पर 5 रखेंगे तो 5o हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से नीचे देखिए क्या है, नीचे आपका ये देखिए बी है, डी है और एफ है, इसका मान कितना है? 7। तो यहाँ पर आप 7 रखें, ठीक है। तो क्या रखेंगे? बी डी एफ की जगह 7, तो 7m हो जाएगा, प्लस में 7n हो जाएगा और प्लस में 7o हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ पर ये जो 5 है सब में है, 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? m प्लस n प्लस o। और यहाँ देखिए नीचे क्या है, नीचे आपका 7 है तो 7 कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? m प्लस n प्लस o। तो यहाँ देखिए ध्यान से कि ये जो है ना, ये m n o आपस में कट जाएगा, तो बचेगा कितना? बचेगा यहाँ पर 5/7। तो यहाँ 5/7 लिखेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन में अच्छी बात ये है ना कि आपका जो आंसर आता है क्वेश्चन के बराबर ही आता है। सीट में जो क्वेश्चन दिया है आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आंसर क्या है? बराबर, क्योंकि सब कॉमन अगर कट जाएगा, 5/7 है तो 5/7 मिलेगा। तो इस प्रकार का प्रश्न आप फ्यूचर में देखें तो लगभग आंसर देखिए या तो बराबर मिलेगा या तो उल्टा मिलेगा। एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं आपको जिसमें अपोजिट मिलता है। ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में पूछा है उसमें बराबर ही दे दिया है, सीधा सीधा, ठीक है। तो एक प्रश्न और इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक प्रश्न और। तो यहाँ दिया हुआ है क्या? दिया है P, ये दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, P रेशियो Q बराबर R रेशियो S, T रेशियो U, T रेशियो U, इसका मान दिया हुआ है, ठीक है। इसका मान दिया है, कितना दिया है? दे दिया 7:9, इस प्रकार से दिया है। अब आपसे क्या कह रहा है? एक समीकरण देकर मान पूछ रहा है, कह रहा है कि इस समीकरण का मान बताओ। PA प्लस, एक मिनट, इस समीकरण का मान आपसे पूछ रहा है और समीकरण दिया क्या है? कह रहा है कि QA प्लस SB प्लस UC, और नीचे क्या दिया है? नीचे मान दिया है आपका PA प्लस RB प्लस TC, इस प्रकार से कह रहा है इसका मान ज्ञात करो। तो यहां पर आपको ABC का मान तो दिया नहीं है, समीकरण में दिया है? नहीं दिया है, तो उससे परेशान नहीं होंगे, जो मान दिया है उसको रखें पहले। देखिए PR और T का मान आपको पता है 7 है, तो यहाँ पर PRT जो नीचे दिया है वहां आप लिख दें, ठीक है। P की जगह कितना? 7A, 7B, और यहाँ क्या आ जाएगा? 7C। उसी प्रकार से यहाँ देखें आप, Q है, S है और U है, इसका मान कितना है? 9। तो ऊपर जो Q है, S है, U है, यहाँ पर आप क्या रखेंगे? यहाँ आप 9 रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 9A प्लस में 9B और प्लस में 9C। तो अब ध्यान से देखें आप, 9 इन तीनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, और 7 यहाँ पर कॉमन है, तो 9 को कॉमन ले लेंगे। 9 को कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा? 9 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर 7 कॉमन लेंगे, सब में 7 है, 7 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कट गया, आपका आया कितना? 9/7, 9/7। तो वही हमने आपको बताया था कि आंसर देखिए बिल्कुल सेम आता है, बराबर या उल्टा आता है। तो 7 9 था, यहाँ क्या आ गया? 9 7। ऐसे प्रश्नों में आंसर आपका बराबर आएगा या उल्टा आएगा, वो प्रश्न देखते ही पता चल जाता है। यहाँ पर देखते ही समझ में आ गया, P नीचे है, Q ऊपर है, तो देखिए यहाँ पर उल्टा कर दिया ना रेशियो, PQ देखिए ध्यान से, यहाँ उल्टा हो गया है, वहाँ PQ दिया है और यहाँ QP दिया है, तो यहीं से आप समझ जाएंगे कि सीधे आंसर आप मार देंगे। ऐसे प्रश्नों को हल नहीं करना है, आपको बस देख लेना है वेरिएबल उल्टा दिया है कि सीधा, और आंसर एग्जैक्ट वही आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एक प्रश्न और छोटा सा लास्ट में जाते जाते करा देते हैं, उसके बाद एंड करेंगे क्लास को। तो थोड़ा सा चकमा देने वाली बात है, प्रश्न एक बार एग्जाम में आया था आपके, ठीक है, बैंकिंग के पेपर में, तो एक बार ध्यान से देख लेंगे कि ऐसा प्रश्न आ जाए तो धोखा आप न खाएं, तो ये कराना बहुत जरूरी है वैल्यू पुटिंग से। यहाँ दिया हुआ है क्या? A रेशियो B, ठीक है, इसका मान दे दिया 3/4, और यहाँ पर आपसे दिया हुआ है क्या? पूछ रहा है वैल्यू A² प्लस B² डिवाइड बाई A इंटू बी, इसका मान क्या होगा? ये पूछा है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है
नोट जरूर कर लेंगे, इसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या, यहाँ दिया है 5a² प्लस 3b² और यहाँ पर दिया हुआ है आपका कि a² प्लस b, इसका मान पूछा है क्या होगा, ठीक है, इसका मान पूछा है क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला तो बिल्कुल आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, a का मान कितना है 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, b का मान कितना है 4, तो ये 4 का वर्ग हो जाएगा। नीचे a इंटू बी है तो 3 और 4 का गुणा कर देंगे, 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा, तो 3 का वर्ग कितना है 9 और 4 का वर्ग कितना है 16 और 3 गुणे 4 कितना है 12, तो 16 और 9 जोड़ लें 25, कितना आ गया 25/12। ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर आप बताएं तो क्या होगा, कैलकुलेट करें, इसका आंसर देखते हैं कौन सही बताता है, ठीक है, इसका आंसर देखते हैं कौन सही बताता है। तो मुझे उम्मीद है कि लगभग, ठीक है, 80% लोग गलत बताएंगे, 20% लोग सही बताएंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, वैल्यू ही तो पुट करना है। हाँ बिल्कुल, तो वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। ए का मान कितना है, तो यहाँ लिखेंगे 5, एक मिनट, यहाँ लिखेंगे 5 और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग, यहाँ 3 का स्क्वायर और प्लस में 3 है और यहाँ b का स्क्वायर करेंगे, b का मान कितना है 4, तो यहाँ आप लिखेंगे 4 का वर्ग, 4 का स्क्वायर और नीचे जब चलेंगे तो यहाँ a का स्क्वायर है, a का मान 3 है, 3 का वर्ग करेंगे और प्लस में b का मान कितना है 4, तो 4 रख देंगे। हमने वैल्यू पुट कर दी, अब इसे हल करेंगे, तो हल करेंगे 3 का वर्ग कितना है 9 और 9 का गुणा 5 में कर देंगे, 9 बचे 45, यहाँ 4 का वर्ग 16, 16 3 48, 48 यहाँ आ जाएगा। नीचे आपका 3 का वर्ग 9 है और प्लस 4, तो कितना आंसर आ गया यहाँ पर, जोड़ देंगे 13 3 4 4 8 1 9, 93 डिवाइड बाई 9 और 4 13, 93/13, ये ऑप्शन में आपको दिया होगा, लेकिन ये आंसर गलत है, ठीक है। तो इतना आपने मेहनत भी किया, इतना समय बर्बाद किया और आंसर आपका आया गलत, ठीक है। तो गलत होने का रीजन क्या है, ध्यान से समझे। ये फंक्शन हमारा जो है ना, ये नॉन होमोजीनियस है। यहाँ नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या है, जो घातांक है, जो पावर है, वो बराबर नहीं। तो एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था और बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया था। तो वैल्यू पुटिंग से यही 3 टाइप बनेगा आपका, जो हमने तीनों आपको बताया है, और इसके अलावा प्रश्न बना नहीं है, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न आए तो थोड़ा सा सतर्क हो जाए, जल्दीबाजी में गलती ना करें। यहाँ पर चेक करें, ये पावर 2 है, पावर कितना है 2, जैसे ऊपर वाले में चेक करें आप, पावर a का 2 है, b का पावर 2 है और a गुणे b है ना, तो a की पावर 1 b की पावर 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। सभी का पावर 2 है, जितने वेरिएबल हैं, जितनी चर राशियां हैं, यहाँ पर देखिए 2 पावर और यहाँ एक साथ है, गुणा में है तो एक साथ है, 1 और 1 जोड़ेंगे 2, तो सभी का घातांक 2 है, तो हम कहेंगे ये होमोजीनियस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस, सभी का घातांक क्या है, एक समान। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर a का पावर कितना है 2, b का पावर कितना है 2, a का पावर 2, लेकिन डियर यहाँ देखिए b प्लस करके b दिया है, b का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, b का पावर क्या है 1, तो यहाँ b का पावर 1 है, तो ये होमोजीनियस नहीं, नॉन होमोजीनियस फंक्शन है। और जो फंक्शन नॉन होमोजीनियस होता है उसका आंसर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, डाटा इनसफिशिएंट है, लिख देंगे कैन नॉट डिटरमाइन, इसके आंसर हम निकाल नहीं सकते, आंकड़े अपर्याप्त हैं, कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। तो इसका ये आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा, अच्छे से प्रश्न लगाया होगा। अगली क्लास में बेसिक कैलकुलेशन समाप्त करेंगे। जैसे ही बेसिक कैलकुलेशन समाप्त होगा आपको हम सीट के क्वेश्चंस कराएंगे प्रैक्टिस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सीट आपने लगा लिया, वीडियो चलते हुए जितनी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस को आप कर लें। उसके बाद अगला काम आपका है सीट लगाना, सीट लगवाएंगे, सीट लगा लें, इसके बाद टेस्ट आप दे लें। इतना आप अच्छे से कर लें, मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।